خبر خپل وطن بل کې وسېدل بس خدمت خبره کار نو قسم نو بچی نو د سبب کړی. नमस्ते। इजराइल का हमास के ऊपर एक्शन के बाद दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन और झंडा उठाओ तशरीफ मटकाओ का बिगुल बजा रहे हैं। ये तत्व यह दिखाने की कोशिश में है कि गैर इस्लामिक कंट्री उनकी कौम को मटियामेट करने में लगी है, जिसके खिलाफ एकजुटता और विरोध का शंखनाद किया जा रहा है। लेकिन इजराइल की बजाय खुद को मुसलमानों का हितैषी दिखाने वाले पाकिस्तान ने तो सारी हदें पार कर दी है। इस देश ने 17 लाख मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ने की तैयारी पूरी कर ली है और अब यहां से भयानक अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। अवैध तौर पर रह रहे अफगान शरणार्थियों की वापसी की तारीख आज आधी रात को खत्म हो रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि 17 लाख अवैध शरणार्थियों में से महज 20,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है और अभी भी 16 लाख से ज्यादा लोग देश में ही छुपे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इन 17 लाख मुसलमानों के लिए एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो सड़कों पर आकर टोपी या तहमद फाड़ सके। एक भी मुसलमान हु करने के लिए मैदान में नहीं आया है। यहां तो गाजा से भी भयंकर हालात हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों की न केवल संपत्तियां छीनी जा रही है बल्कि उन पर लाठियां भी भांजी जा रही है। बहुत से मुल्लाओं को यह स्थिति सामान्य नजर आ रही होगी, लेकिन भविष्य में इसके कितने घातक परिणाम होंगे उसका अंदाजा टोपी उछालने वालों को अब तक नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान 17 लाख अफगानों को अपनी जमीन से खदेड़ने में सफल हुआ तो कल पश्चिमी देश, यूरोपीय देश और वह मुल्क भी मुसलमानों को भगाना शुरू करेंगे जो अपने मुल्क में रिफ्यूजी संकट का सामना कर रहे हैं। तब किसी भी मुल्ला के पास इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का यह कदम उन्हें इसके लिए मजबूती प्रदान करेगा। अब जरा सड़कों पर भोंडी नौटंकी करने वाला मुल्ला यह भी समझ ले कि पूरे विश्व में 85% मुसलमान शरणार्थी है, लेकिन 57 मुस्लिम देश उन्हें शरण नहीं देते हैं। UNHCR के मुताबिक 2023 में 11 करोड़ मुसलमान राज्य विहीन हैं, यानी इनका अपना कोई देश नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया के 57 मुस्लिम देश इस्लाम के नाम पर तशरीफ तो खूब पटकते हैं, लेकिन इन्हीं शरणार्थी मुसलमानों को शरण के नाम पर लात बजाते हैं। हास्यास्पद बात यह है कि इन 57 मुस्लिम देशों ने मुसलमानों का भला करने के नाम पर इस्लामिक सहयोग संगठन भी बना रखा है। पिछले कई दशकों से कश्मीरी आतंकवाद के मसले पर इस संगठन ने खूब टोपी उछाली है। यही नहीं, गाजा में आतंकियों के निपटने पर इनके पिछवाड़े में उठी टीस पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब पाकिस्तान में अफगानों पर अत्याचार और बर्बरता की खबरें आ रही है तो इन्हें जैसे सांप सूंघ गया है। यही नहीं, OIC भी तैमन तान कर सो गया है। इससे पहले रोहिंग्या मुस्लिम और सीरियाई मुसलमानों की समस्या पर भी इनका यही रवैया सामने आया था। चीन द्वारा उइगर मुसलमानों की बजाने की आवाज इन जाइलों को छोड़कर पूरी दुनिया सुन रही है, पर लगता यूं है कि बांग सुनते सुनते यह बहरे और गूंगे बन गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने गाजा पट्टी में आतंकियों की ठोक बजाई शुरू की तो पड़ोसी लेबनान और मिस्र ने अपनी सीमाएं सील कर दी, ताकि गाजा के मुसलमान उसकी धरती में प्रवेश न कर सके। पर टोपी उछालने वाले नालायकों को यह नजर नहीं आया है। हमारा रिश्ते यहाँ खून मिलती है और ये कभी भी नहीं अलग हो गया। यहाँ लंडी कोतल में तकरीबन 324 दुकानें, इसमें 1300 दुकान और गोदाम अफगानियों का है। तो ये अफगानी यहाँ से निकली गई तो इसमें कारोबार पर बहुत असर पड़ेगी। जो हुकूमत ने फैसला किया जी अफगान यहाँ से निकलेगी एक महीने में वो नहीं निकलेगी। इसमें कुछ टाइम दी, वक्त दी, 2, 4, 3, 5 साल दे दी कि वो अपने कारोबार और अपना मसला कटेंगे फिर जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने मुसलमानों को शरण सिर्फ डर और लालच के तहत दी थी। अमेरिका के डंडे और मदद के लालच में मुस्लिम देश मुसलमानों को शरण देने को तैयार हुए थे, लेकिन अब अमेरिकी मदद मिलनी बंद हो गई तो इन्हें अपने मुसलमान भाई बोझ नजर आ रहे हैं।
अगर यही कदम भारत या अन्य कोई गैर इस्लामिक देश उठाता तो निकम्मे और निठल्ले लोगों ने पूरा आसमान तैमन से पाट दिया होता। लेकिन पाकिस्तान 17 लाख मुसलमानों की तशरीफ तोड़ रहा है तो एक भी मेंढक नहीं है जो टर्रा सके। इन जाहिलों ने तो बरसाती मौसम भी फैल कर दिया है, पर ये इतने बेशरम है कि इन्हें कभी शर्म नहीं आएगी। पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये शरणार्थी आज रात तक वापस नहीं जाते हैं तो समय सीमा पूरी होने के बाद इनकी संपत्ति का जब्तीकरण और गिरफ्तारियां शुरू हो जाएगी। इन्हें चुन चुनकर जेलों में ठूंसा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने होल्डिंग सेंटर तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान बीते 4 दशकों से अफगान रिफ्यूजियों का ठिकाना रहा है। 1979 से 1989 के बीच जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा था तब लाखों अफगानी भागकर पाकिस्तान आए थे। उसके बाद तालिबान के शासन के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हुए थे। साल 2021 में भी अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद लाखों अफगानी नागरिक भागकर पाकिस्तान आ गए थे। अनुमान है कि 2021 से अब तक 1 लाख से अधिक अफगान अपना देश छोड़ चुके हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच 2611 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से भागकर लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उनके देश में 44 लाख अफगानी रहते हैं। इनमें से 17 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। 24 लाख अफगानी लोगों को पाक सरकार ने रिफ्यूजी का दर्जा दिया है। ऐसे लोगों को आईडी कार्ड दिए गए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 44 लाख शरणार्थियों के नाम पर भारी वसूली करता है, जो अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। इजराइल खुलेआम मुसलमान आतंकियों को नेस्तनाबूद कर रहा है, पर पाकिस्तान जहां पर कुछ भी पारदर्शी नहीं है, वहां गरीब अफगानों की संपत्ति हड़पने की कार्रवाई और लगातार पिटाई हो रही है। कोई भी इस्लामिक संगठन या माई का मुल्ला उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देशों का स्टैंडर्ड कितना खतरनाक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यह केवल गैर इस्लामिक देशों के विरुद्ध ही करते हैं, पर जब खुद ही अपनी कौम का मटियामेट करते हैं तो इनके पिछवाड़ों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अगर पाकिस्तान अफगानों को खदेड़ने में सफल होता है तो भारत की राह भी बहुत आसान हो जाएगी, और जरूरी है कि भारत सरकार अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इधर भी रद्दी के टोकरे में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।